नमस्कार, मैं अब्दुल कलाम आज़ाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब की चर्चा हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो पूरे ध्यान से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिए। तो अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4 जुलाई को किस देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो अभी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं क्योंकि इनको मिली थी आज़ादी ब्रिटेन से, ग्रेट ब्रिटेन से 4 जुलाई 1776 को। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। तो वहां से इनका आज़ादी स्वतंत्रता दिवस मनाने की प्रक्रिया 4 जुलाई को शुरू होता है। अब यहाँ पे अमेरिका टर्म्स इस्तेमाल हुआ है तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका का जो मोटो है, इन गॉड वी ट्रस्ट, इनका ये मोटो है, इन गॉड वी ट्रस्ट। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। सबसे बड़ा जो शहर है वो न्यूयॉर्क सिटी है और यहाँ पे ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, वो इंग्लिश है और यहाँ की जो करेंसी है वो अमेरिकन डॉलर है। तो ये इतने महत्वपूर्ण तथ्य हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय एथलीटों के कोच का कार्यकाल अब कितने वर्षों का होगा? तो ये 4 वर्षों के लिए होगा, यानी कि कोई भी देशी या विदेशी, कोई भी प्रशिक्षण देने वाले जो भी भारतीय एथलीटों को प्रशिक्षण देंगे, अगर ऐसे कोच की नियुक्ति की जा रही है भारत सरकार द्वारा तो वो 4 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। अब ये 4 वर्ष की ही क्यों डिसाइड किया गया है? तो ये ओलंपिक से रिलेटेड है, यानी एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच में जो गैप है वो 4 वर्ष है। तो किसी भी कोच को उस दिशा में लेके चलना है कि उनका शुरुआत जो हो 4 साल के लिए रहे और एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक तक उनका कार्यकाल चलता रहे, जिससे कि हमारा एथलीट्स में बेहतर प्रदर्शन हो सके। क्योंकि बार बार अगर हम एथलीट्स कोच को बदलते हैं तो उससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पे प्रभाव पड़ता है। तो ये है महत्वपूर्ण तथ्य जिसकी वजह से 4 साल का कार्यकाल घोषित किया गया है। अब यहाँ पे खेल से रिलेटेड संबंध आ रहा है तो अभी हमको जानना चाहिए भारत के युवा एवं खेल मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू हैं, याद रखिएगा। इस वर्ष टोक्यो में ओलंपिक होने वाला था परंतु कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुआ, जिसको अगले साल जुलाई 2021 में आयोजित किया जाएगा। पहली बार जो ओलंपिक खेला गया था वो 1896 में एथेंस में। एथेंस ग्रीस की राजधानी है, यानी कि यूनान की राजधानी है। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किन 2 प्रसिद्ध भारतीयों को अमेरिकी ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 सम्मान के लिए नामित किया गया? तो अभी हाल ही में 2 सबसे प्रसिद्ध भारतीय को नामित किया गया, वो दोनों हैं सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। सिद्धार्थ मुखर्जी ये लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और राज चेट्टी ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र प्रोफेसर के सबसे कम उम्र के प्रोफेसर हैं। तो इन दोनों लोगों को इस पुरस्कार के लिए 2020 के इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब मुखर्जी जीव विज्ञानी हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और कई सारे इन्होंने पुस्तकें लिखी है। इनको पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और भारत के पद्मश्री सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखिएगा। प्रोफेसर राज चट्टी नई दिल्ली में पैदा हुए थे और हार्वर्ड में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। तो ये दोनों लोग का महत्वपूर्ण तथ्य है। अब यहाँ पे अमेरिकी ग्रेट इमिग्रेंट्स पुरस्कार जो है वो क्यों दिया जाता है और किसे दिया जाता है? तो ये मानव अधिकार और कंप्यूटर विज्ञान से लेकर कला, व्यवसाय, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल, पत्रकारिता, संगीत, राजनीति, धर्म, अनुसंधान और अमेरिकी जीवन में योगदान करने के लिए 35 देशों के मूल लोगों को दिया जाता है। तो ये लगभग 35 देश के लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं उन लोगों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस वर्ष इन दोनों लोगों को नामित किया गया, तो याद रखिएगा। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए किसने टूल किट लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए हरदीप सिंह पुरी, जो कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, इन्होंने टूल किट लॉन्च किया है। अब ये टूल किट क्या है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का 6ठे संस्करण के लिए, जो वार्षिक सर्वेक्षण होता है भारत में, उसका 6ठे संस्करण के लिए इन्होंने टूल किट लॉन्च किया है। अब इस टूल किट में जो लॉन्च किया गया उसमें मापदंड क्या रखा गया? अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोग के मापदंड पे ये इस बार का टूल किट या सर्वेक्षण को आयोजित किया जाएगा। और इस सर्वेक्षण में एक नई श्रेणी की पुरस्कार की भी घोषणा किया गया है जिसका शीर्षक है प्रेरक दौर सम्मान। तो याद रखिएगा। अब इस प्रेरक दौर सम्मान के अंदर 5 उप श्रेणियां हैं। पहला है दिव्य प्लेटिनम, अनुपम स्वर्ण, उज्जवल रजत,
उदित खान से आरोही एस्पायरिंग। तो ये 5 उप श्रेणियां हैं। अगर कोई शहर पुरस्कार पाता है तो इन सब अपने स्वच्छता के आधार पर इन सब श्रेणियों में से कोई पुरस्कार भी पा सकता है। प्रत्येक में शीर्ष 3 शहरों को मान्यता दी जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ एकीकृत स्वच्छ भारत मिशन शहरी MIS पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। तो याद रखिएगा ये तथ्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां जैड खदान ढहने से 20 से अधिक खनिक मर गए? तो अभी हाल ही में म्यांमार के अंदर जैड खदान ढहने से 126 से अधिक खनिक मरे। अब ये जैड है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। जैड खदान, तो जैड चमकीले हरे रंग का एक रत्न होता है जो आभूषण बनाने के काम में आता है। अच्छा, जो ये खनन का स्थल है वो विश्व का सबसे बड़ा जैड खनन केंद्र है। अब यहाँ पे बहुत ही मूसलाधार बारिश हुआ जिसके बाद ये चट्टान खिसकने के कारण ये हादसा हुआ है और ये म्यांमार के काचीन प्रांत में है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे म्यांमार का जिक्र हुआ है तो म्यांमार, पहले इसको बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। ये दक्षिण पूर्व एशियाई एक राष्ट्र है। इसकी राजधानी नायपीडा और मुद्रा यहाँ की है बर्मी खया। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा, नोट डाउन करते चलिए, सबसे बेहतर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को यूनाइटेड नेशन द्वारा सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में भारत के केरल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को, यानी कि केरल शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा, इनको सम्मानित किया गया यूनाइटेड नेशन। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जो भी प्रयास किए थे उसमें वो सफल रहे। और मृत्यु दर में अगर देखा जाए तो केरल सबसे कम और नियंत्रण रखने के प्रयास के लिए इनको सम्मानित किया गया। सबसे पहले कोरोना वायरस का मामला केरला के अंदर ही आया था और पूरी तरह से उस पर अंकुश और नियंत्रण लगाया, जिसका सारा श्रेय के शैलजा जो कि राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको दिया गया। तो उसके लिए उनको यूनाइटेड नेशन ने सम्मानित किया है। अब यहाँ पे केरला का जिक्र हो रहा है तो केरला का मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, पी विजयन या पिनरई विजयन, याद रखिएगा। केरला की राजधानी है त्रिवंतपुरम। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो माइकल मार्टिन को अभी नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वर्तमान जो आयरिश संसद है उसके निचले सदन में कुल 160 सीटें हैं और उसमें इनको 93 वोट मिले हैं, 63 विरुद्ध में मिली है, 3 पर मतदान नहीं हुआ है और ये इस रूप में प्रधानमंत्री के रूप में आयरलैंड के चुने गए। अब यहाँ पे आयरलैंड का जिक्र हुआ है तो आयरलैंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और आयरलैंड के राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिंगिस। याद रखिएगा, आयरलैंड की ऑफिशियल जो करेंसी है वो यूरो है। मैंने आपको पहले बताया था जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं सब जगह यूरो चलती है, तो यहाँ पे यूरो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी के रूप में भी चलती है। ठीक, तो याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसी के एलिट पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो अभी नितिन मेनन को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। ये 2020 और 21 सत्र के लिए आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल हुए हैं और इंग्लैंड के एम्पायर निगल लॉन्ग के जगह पर इनको जगह मिला है। तो याद रखिएगा, इन्होंने अभी तक 3 टेस्ट, 24 एकदिवसीय और 16 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इन्होंने अंपायरिंग किए हैं, जिसका इनको अनुभव है और ये तीसरे भारतीय हैं जिनको एलिट पैनल में जगह मिला है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में गीता नागभूषण जी का निधन हुआ है। अगर इनके बारे में हम बात करें, गीता नागभूषण जी के बारे में, तो इन्होंने लगभग 50 लघु कथाएं लिखी हैं और 27 उपन्यास लिखे हैं, 12 नाटक लिखे हैं और बहुत सारे कविता और शोध कार्य इनके लिखी हुई हैं। इनको 1998 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार मिला था, 2002 में दान चिंतामणि अंतिम्बे पुरस्कार और नादुजा पुरस्कार 2004 में, केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 2004 में मिला था, कोलकाता से भाषा परिषद पुरस्कार इनको 2012 में मिला। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाडा ऐप किसने लॉन्च? हाल ही में किरण रिजिजू ने नाडा ऐप लॉन्च। नाडा ऐप क्या है? ये राष्ट्रीय डोपिंग रोगी एजेंसी यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की पहली मोबाइल ऐप है, जिसके द्वारा क्या होगा, जो भी नाडा है और एथलीट, इन दोनों लोग के बीच में विभिन्न पहलुओं और प्रतिबंधित पदार्थों के साथ साथ डोप परीक्षण के बारे में हर वो जानकारी इस मोबाइल के एप्लीकेशन के द्वारा दिया जाएगा, जिससे कि खिलाड़ियों के लिए आसानी होगा और जो संगठन है उनके लिए भी इजी हो जाएगा। तो इसके लिए नाडा ऐप को लॉन्च किया है। किरण रिजिजू केंद्रीय खेल युवा मंत्री हैं, तो याद रखिएगा। चलिए आज का सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कल हमने आपसे पूछा था मालावी के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया था, तो इसका सही जवाब है लाजर चकवेरा। ठीक, आज का क्वेश्चन, फ्लैट योजना कहाँ शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरला। जो आपको सही हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर
लिख करके बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप अगर फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो facebook/RZ क्लासेस पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, Instagram/RZ क्लासेस पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहां से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।